तो ये बात है 2025 के स्टार्ट की, इस साल के स्टार्ट की। मेरे पास बहुत सारे थॉट्स थे, मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन वो सारी चीजों के बावजूद मैं कर कुछ नहीं रहा था। एंड वाई वॉज दैट हैपन? मैं इतनी एनालिसिस कर रहा था, मैं इतना सोच रहा था। मैं क्यों इस स्टेट में था? क्योंकि आई वॉज अम्बिशियस बट आई वॉज लेजी। तो 2025 के स्टार्ट में मेरे 6 महीने हो चुके थे मेरे डिग्री करने के, विच वॉज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, जो मैंने खत्म कर ली थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि इज दिस करियर रियली फॉर मी? एंड मेरे माइंड में हजार आइडियाज थे कि मे बी ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, इसका मैं मुझे शायद कोई और फील्ड चुननी चाहिए, मेरे पास ये वाली स्किल भी है तो मैं इसमें भी थोड़ा डाइवर्ट करके दोनों को साथ में कर सकता हूँ। लेकिन कर मैं उनमें से कुछ भी नहीं रहा था। सो दैट वॉज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। बस मेरे पास जो था सबसे ज्यादा वो था हजार आइडिया, भर भर के आइडिया जो मुझे हर रोज आती रहती थी। एंड बहुत सारे सपने। आई वॉज रियली एम्बिशियस, आई वॉन्टेड अ लॉट फ्रॉम लाइफ। मैं चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करूं, ये करूं, वो करूं। हर रोज मुझे इतने ख्याल आते थे, लेकिन टेक्निकली मैं कर कुछ नहीं रहा था। अगेन रिपीटिंग इट, मैं कुछ नहीं कर रहा था। एम्बिशियस बट लेजी, ये मुझे डिफाइन करने के लिए एक परफेक्ट स्टेटमेंट था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इस साल के ही मार्च के महीने की बात करता हूँ कि देयर वाज दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर मुझे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट मिला था एंड वो कर रहा था। क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस की थी तो वो कोडिंग रिलेटेड था। मुझे एक एप्लीकेशन को डेवलप करना था, एक गेम क्विज एप्लीकेशन था। मुझे अभी भी याद है, मुझे डेट भी याद है एग्जैक्टली, 3 या 4 मार्च की डेट थी। एंड वो करते करते मुझे एक दिन वो एक थॉट आया, मतलब बहुत डीप थॉट आया, मुझे हिट किया कि इज दिस रियली मेंट फॉर मी? क्या मैं इस चीज के लिए बना हूं? मैं इतने देर से करने की सोच तो रहा हूं, मैं इतने सालों से ट्राई तो कर रहा हूं इस चीज पे, मैंने मास्टर्स भी कर ली, लेकिन इज दिस रियली मेंट फॉर मी? एंड ये सोचने पर मुझे लगा कि मे बी इट इज नॉट फॉर मी। एंड आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट दैट बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 साल हो गए थे ये चीज को ट्राई करते करते। एंड मैंने सोचा कि अगर अभी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं आया तो इज इट रियली वर्थ कि मैं मेरी पूरी जिंदगी एक लैपटॉप के पीछे बैठकर लोगों के बग या लोगों के एप्लीकेशन फिक्स करूं, कोडिंग लाइंस देखकर छोटी छोटी लाइन के एक एक एरर को फिक्स करूं? मैं क्या इस चीज के लिए बनाऊं? ये मेरे माइंड में आया, मैंने इसको बहुत सीरियसली लिया। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास बहुत सारी हॉबीज भी थी, मैं बहुत सारी चीजें करता था। इन द सेंस दैट मुझे यूट्यूब में भी बहुत उस टाइम पर इंटरेस्ट था। मुझे एक इंस्पिरेशन मिल गई थी, वैसे सोचो कि मुझे हमेशा से कंटेंट के लिए एक फैसिनेशन था। तो दैट इज एग्जैक्टली 3 या 4 मार्च, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन आई हैड दिस एनलाइटनमेंट, व्हेन आई हैड दिस मोमेंट कि ठीक है यार, अब बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, अब मुझे इस चीज को ट्राई करना चाहिए। मुझे एक्चुअली में जो चीज मैं इतने सालों से सोच रहा हूँ, मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, तो मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए। एंड दैट इज व्हेन आई टुक द डिसीजन कि मैं यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करूंगा एंड मैं अपना कंटेंट डालूंगा, मैं वीडियो के सामने बात करूंगा। मुझे बात करना वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप जाकर मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो मेरी, दैट इज अबाउट 19th मार्च व्हेन आई फर्स्ट अपलोडेड माय वीडियो एंड दैट इज द अमाउंट इट टुक। एंड ऐसा मत समझना कि वो मेरी पहली वीडियो इन द सेंस थी कि मैंने पहली ही बार रिकॉर्ड किया था। मैंने उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या करना चाहिए, कौन सी आइडिया डालूं, कैसे बोलूं वीडियो में। मैंने इतनी ओवर थिंकिंग उस चीज के बारे में उस पॉइंट ऑफ टाइम में करके रखी थी। एंड 19th मार्च, दैट वाज द डेट व्हेन आई डिसाइडेड टू अपलोड माय फर्स्ट वीडियो एंड यू कैन स्टिल सी इट। मतलब उसके और अभी जो कंपैरिजन आप करोगे तो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। लेकिन दैट जमीन आसमान का फर्क, कसम से मैं बोल रहा हूँ यार, 50 वीडियो से ज्यादा मैंने अब डाल दिया और रिकॉर्ड कर दिया है। मैं हर रोज ये कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से एंड इट हैज बीन क्वाइट द जर्नी, आई टेल यू। And that is the point of time when I got from this position of being ambitious but lazy to the point of being ambitious and fairly hardworking. Because मैं बहुत determined था ये प्लान को लेकर एंड मैंने हर रोज एक प्लान बना लिया था अपने लिए कि मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करके ही रहूंगा। हाँ, इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टाइम मेरे में अंदर वो कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। आप देख सकते हो मेरे वीडियोस के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाकर छोड़ दिया था और उसके महीने के बाद मैंने वापस एक कंसिस्टेंसी लाई। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए एंड मैंने वापस वो ओवर थिंकिंग के रट में जिसमें मैं फंस गया था, मैंने वापस एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो हर रोज डालना है। अब मैं इतनी चिंता नहीं कर सकता कि कैसी क्वालिटी होगी,
क्या होगा, मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं सिर्फ डालूंगा, जो आइडिया आए, जो भी आए, जैसी भी खराब क्वालिटी की बने तो खराब क्वालिटी की, तो आप देख सकते हो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेशन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट प्रोग्रेशन. सो दैट इज व्हाट माय जर्नी हैज बीन लाइक, going from an over ambitious but lazy to an over ambitious and fairly hard working person. तो मैं इसके बारे में आपको एडवाइस देना चाहूंगा अब, एंड मेरी जर्नी से, मैं अपनी गलतियों से आपको बताना चाहूंगा. अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो एंड आप एक सिमिलर पोजीशन पे अपने आप को फाइंड कर रहे हो करियर के, जहां पे आपको पता नहीं है कि शायद आपको ये चूज करना चाहिए, क्या ये आपके लिए बना है, क्या आप इस चीज को परमानेंटली कर पाओगे, तो मैं इसके लिए कोई थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो मैंने यूज किए, जो मेरे लिए बहुत यूजफुल हुए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने ये डिसीजन लिया था बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये जो इकोनॉमिक एक टर्म है, संक कॉस्ट पॉलिसी. संक कॉस्ट पॉलिसी, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज को इतना टाइम दे चुके हो ऑलरेडी, जैसे मैं अपनी डिग्री को 5 साल दे चुका था, तो वॉज इट वर्थ इट फॉर मी? अगर मुझे वो करंटली पसंद नहीं आ रही थी तो वॉज इट वर्थ इट फॉर मी टू कंटिन्यू डूइंग इट? आप इसको एक और एग्जाम्पल से ले सकते हो. अगर एक हस्बैंड और वाइफ है, उन दोनों को अपनी रिलेशन अब पसंद नहीं आ रही, लेकिन उनको शादी के 5 साल हो चुका है, तो 5 साल के बाद अब भी अगर उनकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई, तो इज इट वर्थ इट फॉर देम कि वो कंटिन्यू करे पूरी जिंदगी 50 साल, या इज इट बेटर फॉर देम टू पार्ट वेज एंड रिस्पेक्टफुली म्यूचुअली लीव, ताकि वो दूसरी बेटर जर्नीज जो उनके लिए मे बी बनी हो, मे बी उनमें वो ज्यादा फिट हो, ज्यादा उनमें पैशन हो उस चीज के लिए, क्या उनको वो करना चाहिए. सो दिस इज द टर्म संक कॉस्ट पॉलिसी, जो हम सब, आई एम श्योर, अगर अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे तो ये बहुत एक यूजफुल चीज होगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत काम की चीज थी. मुझे लगा कि मैं क्या पूरी जिंदगी ये करना चाहता हूँ, एंड मेरे लिए आंसर बहुत एक स्ट्रिक्टली नो था. तो दैट इज हाउ एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि ये मेरे लिए है ही नहीं, एंड मैंने एक सीरियस डिसीजन लिया कि मैं इस चीज के ऊपर वापस अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला. Now you never know if that was just the point of time that I was in, जब मेरा माइंड स्टेट ऐसा था कि मेरे लिए नहीं बना है, and maybe I decided to go back to that. But for that moment, that is when I had the revelation कि अब तो मुझे अभी के लिए एटलीस्ट मुझे नहीं करना है. And that is when I took a stern decision कि जो चीज के बारे में मैं इतने टाइम से सोच रहा था मैं उसको फाइनली करूंगा, which was posting content on YouTube. And which is what I started to do, and I would say that I've had a great journey अब तक. मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग्स, मेरी स्किल सेट्स, सारी चीजों को टेस्ट कर लिया है इस चीज ने. जो बोलते हैं ना कि YouTube में वीडियो डालना बहुत इजी, आप करके देख लो. आप अभी के अभी अपना फ्रंट कैमरा खोल के एक वीडियो बना के देखो. अब आपको अंदर जो भी आइडिया है ना, उसको रॉ ऐसे अनफिल्टर्ड वे में बोलकर देखो, फिर आपको पता चलेगा. तो जैसे मैं आपको एडवाइस दे रहा था अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मुझे रियलाइजेशन था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा था कि मैंने इतने साल दिए उस चीज को, तो देयर वाज नो सेंस ऑफ ब्लेम इन मी कि मैं किसी को ब्लेम कर दूं कि इसकी गलती या उनकी गलती, इन्होंने मुझे डिसीजन के लिए फोर्स करवाया, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज कंप्लीटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एक्सेप्टेड इट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट एट द सेम टाइम आई हैड टू कंसिडर कि मैंने इतना टाइम तो उसको दे दिया, अगर अब मैं वापस और भी टाइम देते जाऊं तो वो भी मेरी गलती नहीं होगी कि मैं एक चीज में जिसमें मुझे पता है कि मेरे लिए नहीं है, तो भी अगर मैं वो करते जाऊं तो दैट इज हाउ एंड दैट इज द प्रोसेस दैट आई हैड गोइंग ऑन इन माई माइंड व्हेन आई टुक द डिसीजन कि ये मेरे लिए नहीं है. अब सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, जो आपको करियर में या आपके कोई भी डिसीजन में आपकी हेल्प करेगा, स्पेशली करियर में, जो मैंने अपने आप से पूछा एंड वो बहुत यूजफुल था, इज द क्वेश्चन कि अगर आप उस चीज में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो या जिस भी फील्ड में आप कुछ कर रहे हो करंटली, एंड आपको जानना है कि आपके लिए है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो कि क्या मैं ये चीज तब भी करूंगा जब इसमें मुझे फेलियर मिलेगा, जब इस चीज को लेकर मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जब इस चीज में मुझे कोई सक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं या कोई स्कोप ही नहीं होगा, क्या तब भी मैं ये चीज करूंगा? दैट इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ, एंड ये सबसे ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इससे पता चला कि मेरे अंदर आइडियाज तो पहले से थी, बात करने का शौक हाँ मुझे पहले से था. तो इट वॉज अ परफेक्ट अमलगमेशन फॉर मी कि मैं ये चीज करूं, क्योंकि मुझे अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे इस चीज से कोई रिटर्न मिलेगा. मेरे अंदर सिर्फ वो है कि आई शुड बी डूइंग दिस, आई शुड बी टॉकिंग, आई शुड बी गिविंग आउट माई आइडियाज इन
होप्स दैट देर आर पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, जो कभी ना कभी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। एंड अगर नहीं भी कर पाए तो मुझे एटलीस्ट सेंस ऑफ पीस आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज के लिए मैं वेल कट आउट हूं। एंड दैट इज व्हाई आई कीप डूइंग इट रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने व्यूज आए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, दैट्स ओके, बट मुझे अपना पूरा हार्ट एंड सोल इस चीज में लगा कर रखना है। विच डज नॉट मीन कि आप इस टर्म्स ऑफ थिंकिंग में डिसीजन लो, ये मेरे लिए एक, आप ऐसा ही समझ लो कि हॉबी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज से मुझे कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बने, लेकिन मैं ये करते जाऊंगा। तो ये भी एक माइंडसेट बना लेना जरूरी है। तो बट व्हाट इन कॉन्ट्रास्ट हाउ दिस विल हेल्प यू इज एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा इस चीज से। आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ऐसी हॉबी क्या है जिसके बेसिस पर आप शायद उसको मोनेटाइज भी करवा सकते हो। फॉर मी इट वॉज यूट्यूब। तो इससे मेरा स्किल सेट तो फिर भी इंप्रूव हो सकता है ना। लेट्स अज्यूम कि यूट्यूब मेरा कभी चले ही ना, कभी मोनेटाइज मैं ना करवा पाऊं, लेकिन इस चीज को, जस्ट मेकिंग दिस आर्ट, जस्ट बीइंग someone who is constantly making something, creating something, उससे आपके माइंड की जो स्टेट होती है, आप क्रिएट कर रहे हो तो आप सीखते हो हमेशा। एंड वो जरूरी नहीं कि आपको उसी डायरेक्ट चीज से आपको कंपेंसेशन मिलेगा, आप इस चीज को अपने स्किल सेट, अपने पर्सनल लाइफ डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हो। तो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या उसमें अगर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा फिर भी आप करोगे? एंड द इनसाइट दैट यू विल गेट फ्रॉम इट आपको बहुत काम आएगी वो। नाउ लास्टली मेरी एक एडवाइस होगी फॉर द काइंड ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अभी, एंड उनके माइंड में इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे डिसीजंस है कि वो मतलब सोचते जाते हैं, एम्बिशन बहुत बड़ा है लेकिन कोई कंक्लूजन में कभी आ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी चीज जो आपको थोड़ी भी ठीक ढंग की लगे, आप उसमें घुस जाओ। गिव योर सेल्फ अ स्टार्ट, गिव योर सेल्फ अ डायरेक्शन, फिर बाकी आप आगे जाके आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। एंड हाँ, मुझे पता है कि आपको लगे कि ये चीज तो मेरे लायक ही नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता था एक पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको लगेगा कि मैं ये कैसे कर लूं, इसमें अगर मेरे से गलती हो गई तो, अगर ये मेरे लिए नहीं हुआ तो। लेकिन अभी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो अगर आप एक एटलीस्ट एक इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करो कोई चीज, अगर आप इंजन एटलीस्ट आपका वार्म अप करोगे तो क्या पता आपको कितनी सारी चीजें पता चल जाए, उस चीज के थ्रू आपको कोई और चीज के बारे में पता चले। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज दैट यू वांट टू टेक। तो ये थर्ड पॉइंट जो मेरा लास्ट एडवाइस होगा फॉर पीपल जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन कोई डिसीजन का लेने का स्कोप ही नहीं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं आपके माइंड में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक ऑप्शन लो एंड जस्ट स्टार्ट विद इट। एट द एंड मैं कंक्लूड करना चाहूंगा बोल कर कि मेरे लिए जो सबसे उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो अभी तक जर्नी रही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड इट हैज टॉट मी अ लॉट। एंड मुझे ये एक ऐसी चीज है जिसने एक मेरे लाइफ को एक कंप्लीटली दूसरा डायरेक्शन दिया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ फार इट इज दैट आई हैव कम, एंड देयर इज अ लॉट दैट आई स्टिल हैव टू अचीव। बट बस मैं अपने आपके लिए बहुत खुश हूं ये जर्नी को एम्ब्रेस कर, ये जर्नी पर आकर। आई फील प्राउड कि मैं सिर्फ मुझे एक ऑनर लगता है कि मैं सिर्फ बैठकर अपनी बातें बोल पा रहा हूँ। मुझे पसंद है ये बहुत, आई लव इट। सो एंड इट फिल्स माई हार्ट। एंड मुझे लगता है कि उस चीज से ज्यादा जिंदगी में और कुछ बढ़कर नहीं हो सकता। एंड कंक्लूजन में मैं ये एक लाइन बोलना चाहूंगा या समझाना चाहूंगा जो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने आप को बोली थी, एंड मैं अभी भी बोलता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आई। इट इज फ्रॉम फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा, लिव एज दो यू मेस्ट लिव अगेन। मतलब आप ऐसी जिंदगी जियो जो आप बार बार जीने के लिए राजी हो जाओ। एंड ये लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, कभी आप इसके बारे में सोचना बैठकर। मुझे तो ये बहुत हिट करी थी और मुझे बहुत रिलेट करी थी, तो मैं हर एक डिसीजन लेने से पहले बहुत बार ये लाइन के बारे में सोचता हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। सो अगर आपको ये वीडियो में जो एडवाइस है काम आई, या आपको इससे थोड़ा भी सेंस बना आपके लिए एंड यू आर एबल टू रिलेट विद इट, तो आई वांट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं हर रोज एक पीस ऑफ वीडियो डालता हूँ जिसमें कोई ना कोई एडवाइस होती है, कोई प्रोडक्टिविटी टिप होती है, कोई हैक होता है, या कुछ ऐसा होता है जिसने मुझे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो एंड मोस्टली ये चैनल इस चीज पर बेस्ड है जहां पे मैं अपनी गलतियों से आपको सिखाना चाहता हूँ। सो दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।